अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, ये एक वो वीडियो सीरीज है जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि हमने इकोनेक्स में काम कैसे करना है। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बड़ा थारोली ये बताया था कि हमें बेसिकली एक कंपनी चूज कैसे करनी होती है, क्योंकि बेशुमार लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रखते होते हैं, डिफरेंट टाइप की वो क्या नाम है डाउट्स रखते होते हैं। तो उस वीडियो में मैंने ये क्लियर किया कि आप अपने डाउट्स को कैसे जो है वो हैंडल कर सकते हैं, या ड्यूरिंग काम जब आप काम करने लगते हैं तो आगे से जो लोग क्वेश्चन रेज करते हैं उसको आप कैसे आंसर कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि आया कि आप एक ठीक कंपनी में काम कर रहे हैं, जेन्युइन कंपनी में काम कर रहे हैं, जस्ट एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। सो आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली इस हवाले से है कि इकोनेक्स के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। अब वो प्रोजेक्ट्स के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपको जिस हवाले से इनविटेशन मिली है या जिस हवाले से आपको किसी दोस्त ने, किसी भाई ने, किसी कजन ने, रिलेटिव ने इनवाइट किया है, तो वो एक स्मॉल पोर्शन होता है, एक खास प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है और वो आपको सिर्फ उसके लिए इनवाइट करता है। अब जब आप वो काम देखते हैं आपको समझ नहीं आता, आपको बाज़-औक़ात आपके टाइम के साथ या आप जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा होता, तो आप क्या होते हैं, आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए है ही नहीं। अब जब आप छोड़ जाते हैं, कुछ अर्से बाद आप उसका लोगों से सुनते हैं या किसी और से सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा इकोनेक्स, हाँ इकोनेक्स के बारे में मैंने एक दफा सुना था, लेकिन वो काम इस तरह का है, उस तरह का। तो आगे से आपको बंदा कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा तो ये वाला काम है। फिर जब आप वो काम देखते हैं तो वो बिल्कुल पहले से डिफरेंट होता है। अब उसकी क्या वजह होती है, क्योंकि वो जो शख्स है वो किसी और प्रोजेक्ट में काम कर रहा है इकोनेक्स के, जिसकी वजह से वो आपके लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको बेसिकली आज इकोनेक्स में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं। फिर जब आपको कोई भी शख्स इनवाइट करता है या आप किसी दोस्त को इनवाइट करते हैं तो उसके बारे में आप कंप्लीट नॉलेज जो है वो देना बड़ा जरूरी है। और आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि हम आया कि किसी को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, हम किसी शख्स को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। वो अगर इस वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई तो उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, और अगर इसी में ही आ सकी तो इंशाल्लाह मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जब आपका डिसीजन हो गया कि ओके इकोनेक्स इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो फिर आपने उसमें डिसीजन लेके आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपने केवाईसी करवाना होता है, नोज योर कस्टमर। कुछ और डिटेल होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं आपसे, वो आपने फिल की। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ओके कौन सा प्रोजेक्ट है जहां से आपको शुरू करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं, और कौन से प्रोजेक्ट में आपको अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। तो मैं आपको एक तरतीब से उनके बारे में थोड़ा थोड़ा गाइड करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि हम जब इकोनेक्स में जैसे ही पुट इन करते हैं तो हमें सबसे पहले जो पता चलता है कि इनेक्स, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ये क्या चीज है। नाम से ही जाहिर है एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, तो ये प्रोजेक्ट है सीखने सिखाने का। हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ स्किल्स की बात कर रहे हैं। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, आप बेशुमार वीडियोस भी इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, तो सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि आजकल जो दौर है वो स्किल्स का दौर है। आज से थोड़ा अरसा पहले जाएं तो हर अदवार में जो है हर जमाने में डिफरेंट जो है वो दौर माना गया। जैसे अगर फर्ज किया हम बात करें, इससे पिछला दौर जो था वो टेलीफोन का दौर था। उससे पहले की अगर मैं बात करूं, आजकल तो खैर इंटरनेट में बहुत सारा, इंटरनेट भी अब पिछला दौर कहलाने लगा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बहुत लेट चीजें पहुंचती हैं, इससे पहले बहुत अर्सा पहले किताबें बड़ी उरूज पे थी, बुक्स बहुत उरूज पे, इसका बिजनेस करने वाले या राइटर लोग, इनका बहुत ज्यादा बूम था। उससे पहले जाएं तो असला बहुत ज्यादा वैल्यू रखता था, और किसी भी मुल्क के पास असले की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत टॉप पे थी।
अभी जो है अभी जो खास तौर पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं वो स्किल्स को लेके हैं। इस स्मार्ट दुनिया ने, इस डिजिटल वर्ल्ड ने दो लोगों को बराबर कर दिया प्रैक्टिकल फील्ड में, जिसमें लेडीज और जेंट्स हैं। पहले ये होता था कि पुराने जमाने में कि औरतें जो होती थी वो घर को संभालती थी और मर्द बाहर काम करता था और कमा के लाता था। क्योंकि मर्द का जो बनावट है, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग जो होता था वो ज्यादातर फिजिकल मसल से ताल्लुक रखता होता था, तो फिजिकली मर्द ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो खेती बाड़ी करके लाता था और अपने या गाड़ी ड्राइव करता था या व्हाटसोएवर कुछ भी करता था और वो अर्निंग करता था। फिर थोड़ा सा दौर चेंज हुआ, दौर जैसे जैसे स्मार्ट हुआ, आजकल के दौर में जहां हम रह रहे हैं यहाँ इंटरनेट का दौर है, यहाँ फिजिकल मसल्स इतना मैटर नहीं करते, यहाँ आपके जो मेंटल मसल्स हैं या इंटेलेक्चुअल मसल्स हैं वो मैटर करते हैं। तो यहाँ जो सोर्स ऑफ अर्निंग्स हैं या आमदन के तरीकाकार हैं वो मर्द और खवातीन के लिए एक जैसे हो गए हैं। अब खवातीन भी मर्दों के बराबर काम कर सकते हैं और मर्दों के बराबर वो अर्निंग कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज इनके लिए सेम हो गई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है वो इंटरनेट ने किया है। अब इंटरनेट में बेशुमार लोग इंटरनेट यूज करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करते हैं, और बेशुमार आजकल छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गए हैं वो भी इंटरनेट यूज करते हैं। अब हमें पता नहीं है कि इस इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हैं। अब इंटरनेट से पैसे कमाने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है, वो लर्निंग है। आप जब तक कोई स्किल नहीं सीखते तो इंटरनेट आपको पैसे नहीं कमाने देता। जैसे आप किसी नहर में जाते हैं जहां बेशुमार मछलियां हैं, अगर आपके पास कुंडी डालना और कुंडी के आगे फिर कीड़ा और उसके साथ डोरी, ये चीजें नहीं है, जाल नहीं है, तो आप फिशिंग नहीं कर सकते, आप हाथ से मच्छी पकड़ नहीं सकते। बहुत एक्सेप्शनल केस है कि अगर कोई हाथ से जाके मच्छी पकड़ के शिकार करके ले आए, अदरवाइज आपको वो पूरे टूल्स चाहिए जिसके जरिए फिशिंग होती है या मछलियां पकड़ी जाती हैं। सेम इसी तरीके से आप इंटरनेट का एक समुंदर है जिसमें बेशुमार डॉलर हैं जो तैर रहे हैं, बेशुमार रुपए हैं, बेशुमार आमदन के अपॉर्चुनिटीज हैं जो तैर रही हैं। अब उसको पकड़ने के लिए आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, वो टूल्स हैं स्किल्स। वो जो स्किल है, जब तक वो आपके पास नहीं होगी आप इंटरनेट से पैसे नहीं कमा सकते। तो इकोनेक्स का जो पहला प्रोजेक्ट है वो इनेक्स ही कहलाता है, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जैसे नाम से ही जाहिर है हम एडवांस स्किल्स देते हैं, एडवांस हमारा विजन में ये चीज शामिल है कि हम एक आम बंदे को उठाते हैं, उसको टीचर ट्रेन करते हैं। ज्यादातर हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेज हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आप सीख सकते हैं और क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या बाहर की मार्केट में या इंटरनेट में काम करने के लिए जितनी आपको स्किल्स चाहिए वो इकोनेक्स में सिखाई जाती हैं। दूसरा यहाँ पे जो मेजर पार्ट है, जहाँ पे जो एक यूनिवर्सल स्किल है वो मार्केटिंग की है, तो मार्केटिंग स्किल यहाँ पे सिखाई जाती है। तीसरा, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है किसी फील्ड का और आप उसको मतलब उसकी ट्रेनिंग्स करना चाहते हैं, तो इकोनेक्स आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम बेशुमार ट्रेनर्स को एंटरटेन करते हैं कि वो आए हमारे साथ ट्रेनिंग्स करें। हमारे साथ ट्रेनिंग्स करके बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। या अगर कोई किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेनिंग्स का, तो वो हमारी ट्रेनिंग टीम का हिस्सा बन के वो पहले सीख सकते हैं कि मैं ट्रेनिंग कर कैसे सकता हूं, फिर वो सीख के फिर वो ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। एज इट इज, अगर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो वो हमारी प्रेजेंटेशन का जो एक टीम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वो इकोनेक्स और इकोनेक्स के रिलेटेड या जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। उसमें शामिल होकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं या वो अर्निंग कितनी है वो इस वीडियो में मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए trainings as a trainer, as a presenter, as a host, as a co-host, as a ऑर्गेनाइजिंग टीम, हमारे साथ कोई भी शख्स आके अपनी जो है वो सर्विसेज हमें दे सकता है। और अगर किसी के पास ये स्किल्स ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो वो हमारे इनेक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा बनके ये तमाम तर चीजें सीख सकता है। जैसे हमारे पास
ऑलरेडी टीम्स मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स भी हैं जो सीख भी रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। सो डे बाय डे ये जो प्रोजेक्ट है, चूंकि इसकी लॉन्चिंग अभी कुछ अर्सा पहले जनवरी फैब में हुई है, तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बट इसका जो स्टार्ट है और जो इसकी प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। तो एक तो चीज, आपके पास अगर टीचिंग स्किल्स हैं तो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं और आप यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हमारे पास डिस्कवर आता है, जिसको हम डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन या डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं, जिसको हम DNEXT बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी स्किल्स आपने सीखी हैं उनको आप यहाँ अप्लाई करके देखें। जैसे स्कूल में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट, किसी क्लास में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट, जरूरी नहीं है उसी स्कूल में टीचर भर्ती हो, जरूरी नहीं है, बल्कि वो उस स्कूल से, उस कॉलेज से, उस इदारे से पढ़ के अपनी जो एक्सपर्टीज जो है वो किसी और फील्ड में दे सकता है। सो DNEXT बेसिकली हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम आपको ऑफर करते हैं, जहां आप हमारे साथ प्रोडक्ट सेल करके कमीशन अर्न कर सकते हैं। ज्यादातर जो आप लोगों को प्रेजेंटेशंस भी होती हैं या इन्विटेशंस भी आती हैं वो इस फील्ड की आती हैं, DNEXT की। आप जिससे भी बात करेंगे ज्यादातर आपको पोस्टिंग भी, चूंकि इसमें क्विक अर्निंग है, इसमें फॉरन अर्निंग आ जाती है। आज आप ज्वाइन होते हैं, आज ही आपको कोई प्रोडक्ट बिकता है, कोई बंडल बिकता है, कोई कैंपेन की कोई क्यूरी आती है, सेल आती है, तो शाम को आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इसलिए चूंकि लोग स्किल्स की तरफ नहीं जाते, जो लोग डायरेक्टली यहां आते हैं DNEXT में, अगर उनका पहले कोई एक्सपीरियंस है सेल्स का, मार्केटिंग का, तो वो तो बहुत इजी कर लेते हैं, वो आते ही विद इन 1 वीक वो अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। बट जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डायरेक्टली इस फील्ड में आते हैं, तो वो कुछ अर्सा करने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो परेशान होते हैं कि जी हमने तो ये सोचा था हम आएंगे और पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी बंदे ने अपने एविडेंस दिखाए थे कि उसने ज्वाइन किया 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना बाद उसने बेहतरीन पैसे अर्न कर लिए थे, मैं क्यों नहीं अर्न कर पा रहा। उसके पीछे रीजंस होती हैं, वो पहले ही ट्रेंड होते हैं मार्केटिंग को लेके। देखें, मार्केटिंग बोलने में बड़ा आसान लफ्ज है, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो इतना आसान नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आप स्विमिंग करते हैं। अब जिस शख्स को स्विमिंग आती है, तो आप अगर बाहर से खड़े होकर उसे देखेंगे, वो पानी में छलांग लगाता है, उल्टी सीधी छलांगे लगाता है और पानी के ऊपर तैर रहा है और कोई इतनी ज्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहा और बड़ा एंजॉय कर रहा है। बट उसको देखते हुए अगर आप पानी में छलांग लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको तो स्विमिंग नहीं आती। अब ये नहीं कह सकते कि वो पानी ठीक नहीं है इसलिए उसे सपोर्ट कर रहा है, उसे ऊपर तैरा रहा है और मुझे डबो रहा है, ऐसा नहीं है। दरअसल वो एक स्किल्स के साथ पानी में उसने छलांग लगाई है और आपने बगैर स्किल्स के पानी में छलांग लगाई है, तो दोनों में फर्क होगा। सेम इसी तरीके से DNEXT में जो लोग आते हैं, एक तो ये है कि उन्हें डिफरेंट तरीकेकार से इनवाइट किया जाता है। मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल करके बताता हूं कि DNEXT क्या है। डायरेक्ट से आप, हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी ऑनलाइन स्टोर्स पे मौजूद हैं, उनके बंडल्स मौजूद हैं। हम प्रोडक्ट्स को 3 तरीकों से बेचते हैं, एडवर्टाइजमेंट के जरिए बेचते हैं, ऑनलाइन स्टोर पे बंडल्स के जरिए बेचते हैं, या हम उसकी कंपेन चला के बेचते हैं। तो आपको तीनों में से किसी एक का हिस्सा बनना पड़ता है। ज्यादातर लोग बंडल्स का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि बंडल्स में प्रोडक्ट्स बेचना आसान होती हैं। तो वो क्या करते हैं, हर बंडल के फिक्स्ड कमीशन है, वो आपको मिलते हैं। उसमें आपको अपना कमीशन भी मिलता है जो डायरेक्टली आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, और अगर आप टीम के साथ आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनकी सेल का भी आपको कमीशन मिलता है। इसलिए उसमें क्विक अर्निंग है और बड़ी अर्निंग है, इसलिए लोग सिर्फ इसी को ही फोकस करते हैं। अगर फर्ज किया मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक प्रोडक्ट उठाएं, उसको सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आप एड लगा के उसको एडवर्टाइज करके आप उससे बेतहाशा अर्निंग कर सकते हैं। तो आपकी एक प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो कमीशन रेट चलता है वो 5 से 55% चलता है। अब अगर फर्स्ट किया एक प्रोडक्ट 50% के ऊपर आपको ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप उसका एड चला के 50%, आप 1 लाख रुपए की सेल करते हैं, आप 50,000 रुपए अर्न कर सकते हैं।
ये प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट सेल है। दूसरा है हमारी कंपेन सेल। कंपेन सेल में ये होता है कि हम एक कंपेन चलाते हैं, जैसे इको रेस है, उसमें हम कुछ इंसेंटिव, कुछ वो रखते हैं, कैश रिवॉर्ड रखते हैं। मतलब उसमें अगर फर्स्ट किया एक टारगेट है 1,20,000 रुपए की आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, तो दिस माइट बी पॉसिबल कि उस कंपेन में आपने 1,20,000 की प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उसके बाद आपको 50,000 का एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक रिवॉर्ड की सूरत में आपको, और आपको कमीशन की सूरत में 20,000 रुपए मिल जाएगा। तो ये टोटल मिला के 70,000 रुपए बनता है। तो लोग कंपेन्स भी सेल करके बेशुमार मोटरसाइकिल, एलईडीज और इस तरह के रिवॉर्ड्स भी विन करते हैं और साथ इंसेंटिव भी मिलता है उनको। इसके अलावा हमारे पास डीनेक्स आता है, जैसे डीनेक्स में जो बंडल्स, मार्केटिंग थ्रू बंडल्स होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें फिक्स्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, हर बंडल में फिक्स्ड प्रोडक्ट्स होती हैं और उनकी जो है वो सेल करनी होती है एंड यूजर को। अब उस एक बंडल के ऊपर फिक्स्ड कमीशन है, लेकिन यहां प्लस पॉइंट ये होता है कि वो पुरानी दो सूरतों में जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपको अपनी सेल का कमीशन मिलता है, आप कंपेन्स में करते हैं तब भी आपको अपनी सेल का कमीशन मिलता है। लेकिन जब आप बंडल्स को सेल करते हैं तो बंडल्स में आपके साथ जो टीम है, आपने अगर फर्स्ट किया, आपने अपने साथ कुछ 2-3-4 लोगों को और हायरिंग करके एक टीम बना ली, अब वो भी सेल्स कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो आपको अपनी सेल्स का भी कमीशन मिलता है, उनकी सेल्स का भी कमीशन मिलता है आपको। तो इसलिए इसमें लोग ज्यादा जल्दी से जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपनी सेल्स के साथ ना फौरन टीम बना लें ताकि वो टीम की सेल्स का कमीशन ले। तो इसलिए ज्यादातर जो इन्विटेशंस मिलती हैं लोगों को बताया जाता है वो इसका बताया जाता है और इसको मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है। यहाँ गलत मार्केटिंग भी की जाती है। गलत मार्केटिंग क्या होती है कि लोग ज्वाइन करते हैं और आपको कहना शुरू कर देते हैं, आपको ये नहीं बताते कि दरअसल यहाँ प्रोडक्ट सेल करनी है, बल्कि आपको बताया जाता है कि बंदे लाने, बस आपने बंदे ज्वाइन करवाते जाने हैं। ये बिल्कुल गलत सेल है और गलत, इसके ऊपर इकोनेक्स जो है बार बार लोगों को बताती भी रहती है और मना भी करती है। ऐसा बंदे लाने का कोई बिजनेस नहीं है हमारे इकोनेक्स में। आपको दरअसल हम प्रोडक्ट सेल होने के ऊपर आपको कमीशंस देते हैं, इसलिए आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि जो बताने वाला है वो कुछ भी बता सकता है। आपको अगर लगता है कि बंदे लाने हैं तो 10,000 लोगों को भी अगर आप अपने साथ डायरेक्ट साइन अप कर देते हैं और प्रोडक्ट्स नहीं बिकती तो 1 रुपया भी नहीं देती इकोनेक्स। लेकिन अगर कोई भी शख्स अपने साथ साइन अप नहीं करते, आप ज्वाइन नहीं कराते और आप प्रोडक्ट सेल कर देते हैं तो कंपनी आपको कमीशन पे करती है। सो इट्स मींस कि बंदे लाने के ऊपर आपको कमीशन नहीं मिलता यहाँ पे, बल्कि प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर आपको कमीशन मिलता है। सो इसलिए डीनेक्स में ये थोड़ा सा फर्क है और मुख्तलिफ 3 स्टेजेस हैं जहां पे आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करके कमीशन कमा सकते हैं। डीनेक्स में जो मार्केटिंग थ्रू बंडल्स है उसमें बेशुमार लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया। इसीलिए फिर लोग उलझन का शिकार हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है बंदे, क्योंकि मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो होती हैं या जो MLM या जो स्कीम्स होती हैं, मनी गेम्स होती हैं, इनमें ये चीजें होती हैं कि आप बंदे लाओ आपको कमीशन मिलेगा और फिर वो स्कैम कर जाती हैं। इसी वजह से लोग डाउट का शिकार होते हैं। आप जब उन्हें इनवाइट करते हैं या आपको कोई इनवाइट करता है, इस तरह की कोई चीज बताता है तो आए रोज यही तो स्कैम है। इसीलिए आपके ऊपर भी टैग लगता है। जब आप मार्केटिंग के लिए उतरते हैं तो लोग आपको स्कैम जो है वो कहना शुरू कर देते हैं। सेम इसी चीज के ऊपर हमें मुख्तलिफ इदारों से भी ये आया था कि जी आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो हमने बताया जी हम इस तरह का नहीं कर रहे हैं, हमारा तो बेसिकली ये काम है। खैर आपको भी यही चीज है कि आपने जब मार्केटिंग करनी है तो इस चीज को ज़हन में रखना है कि आप प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं। अगर आप किसी को बताते हैं आओ आओ बंदे ले आओ, बंदे ज्वाइन कराने हैं, तो लोग आपके ऊपर टैग लगाएंगे कि जी आप फ्रॉड करते हैं, आप फ्रॉडी हैं और आप गलत तरीके से। इसके ऊपर फिर जब कंपनी में कंप्लेन हो जाती है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की कि भाई आप इस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, चूंकि हमारे अपनी क्वालिटी कंट्रोल की टीमें होती हैं, वो आपसे जाके आम यूजर बन के प्रेजेंटेशंस लेती हैं
और उसमें कहीं इस तरह का आ जाए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है कंपनी के एंड पे भी। सो ये 2 मेथड्स हैं जिनके ऊपर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आप कैसे काम कर सकते हैं या उनकी कंप्लीट नॉलेज क्या है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच।